प्राइमरी स्कूल में पहले से लेकर 8th क्लास की पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद में यहाँ पे 9th में आया, फिर उसके बाद में 10th के एग्ज़ाम दिया। 9th क्लास में मैं भी एवरेज स्टूडेंट था। 9th क्लास में परसेंटेज थे 61%। फिर उसके बाद में 10th एग्ज़ाम दिया, उसके अंदर भी ठीक ही थे 68%। और फिर उसके बाद में 11th और 12th किया। फिर उसके बाद उसमें भी कोचिंग वगैरह करी और उसमें मैंने सेम 68%। फिर उसके बाद में बहुत सारे स्कोप थे, लेकिन फिर उसके बाद में यहाँ पे स्कूल के अंदर सेमिनार हुआ था। कोई सीनियर बेंच पे थे कोई भैया दिनेश सिंह रावत, उनका सिलेक्शन हो गया था मर्चेंट में, तो उन्होंने बताया था सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद में उन्होंने कोचिंग की थी आदर्श नगर पे। फिर मुझे पता चला आदर्श नगर में कोचिंग है, तो फिर मैं वहाँ पे गया, फिर कोचिंग ज्वाइन की। फिर बाद में पता चला कि वहाँ पे जितना भी सारा सिलेबस है वो सारा इंग्लिश के अंदर है और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट हिंदी में। फिर उसके बाद में अब पहली बार तो सोचा कि सारे सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर है। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा पढ़ रखा है हिंदी के अंदर, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट है इंग्लिश के अंदर। फिर उसके बाद में एक बार तो मन करा छोड़ दे सारी चीज़ें, तो वापस कौन पढ़ेगा इंग्लिश था, इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग नहीं था इतना। फिर उसके बाद में वापस वहीं पर कोचिंग करी। फिर उसके बाद के अंदर इंग्लिश वगैरह वापस स्ट्रॉन्ग किया थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फिर वापस यहाँ पे पढ़ रखा था, लेकिन वहाँ पे फिर वापस इंग्लिश में पढ़ना पड़ा सारी चीज़ें। फिर वहाँ पे पढ़ी 1 साल कोचिंग की, फिर वापस सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर बाद में अगले साल जाके सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद में 1 साल का कॉलेज हुआ, वहाँ पे फीस भी ज़्यादा थी, कॉलेजेस की फीस। कॉलेज पूरा इंग्लिश के अंदर, सारे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से, सारे इंग्लिश के अंदर, सारा पूरा कम्युनिकेशन इंग्लिश के अंदर, सारे सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर, टीचर से कम्युनिकेशन इंग्लिश में, जीमेल वगैरह जो भी इंटरनेट से जितना भी सब कुछ है सारा इंग्लिश के अंदर, सारी चीज़ें इंग्लिश में देखना करना। मैं भी नॉर्मल स्टूडेंट की जैसे इंग्लिश मेरी भी इतनी थी, मेरे 10th क्लास में इंग्लिश में आया 46 100 में से। फिर उसके बाद में 12th क्लास में आया 52 और मर्चेंट में कोई भी कंपनी में नॉर्मल के लिए चाहिए 52, आउट ऑफ 100 में से चाहिए 50 अबव। मेरे आए थे 52। अगर 52 आ गए तो मैंने सोचा कि अब बस क्राइटेरिया अपन ने क्रॉस कर लिया तो अपन एलिजिबल है। तो उसके लिए फिर उसके बाद में एग्जाम के लिए अप्लाई किया। फिर उसके बाद में वही तैयारी करी, सिलेक्शन हुआ। फिर वहाँ पे गए, फिर कॉलेजेस हुआ, फिर वापस सारा इंग्लिश में था। 1-2 महीने तक तो कुछ समझ में नहीं आया, सारी चीज़ें सारी इंग्लिश में चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। धीरे धीरे फिर सारी चीज़ें पढ़ी। फिर 1 साल का कॉलेज हुआ, फिर उसके बाद में पूरा कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद के अंदर कोर्सेज किए। फिर उसके बाद में 18-19 मंथ वेट किया। फिर उसके बाद में शिफ्ट ज्वाइन किया 9 मंथ का। फिर अभी पहले ट्रेनिंग में गया 9 मंथ के लिए, तो अभी 16,000 थी स्टाइपेंड, फिर अभी 33,000 है। और अभी अराउंड 12 कंट्रीज का अराउंड, अभी 12 कंट्रीज का अराउंड करके आता है। बहुत अच्छा लगा राहुल जयपाल की बातें सुनकर हमें कि किस तरह से एक एवरेज बच्चे ने जुनून के साथ ये तैयारी की। जरूरी नहीं है आपके परसेंटेज, आपके मार्क्स सिर्फ एक नंबर हो सकते हैं। आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून होना चाहिए कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। बच्चा कह रहा है कि सारी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में थी और मैं था हिंदी मीडियम का। मैंने सिर्फ क्राइटेरिया पार किया था कि अगर मेरे 50 से कम नंबर रह जाते इंग्लिश में तो शायद मैं उस पेपर के लिए एलिजिबल ही नहीं था। लेकिन मेरे किस्मत से 52 नंबर आ गए और मैंने वो पेपर दिया और आज आपके सामने है। और कह रहा है कि अराउंड 12 यानी कि लगभग 12 देशों की यात्राएं ये मर्चेंट नेवी की जहाज से कर चुका है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप जीवन में अजमेर से बाहर ही नहीं जा पाए और ये अब्रोड के 12 देश देख चुके हैं। तो अच्छा लगता है कि यार अपने यहाँ का एक बच्चा जो है अपने इसी विद्यालय से पढ़ा हुआ और आज विदेशों की सैर कर रहा है। अपन तो टीवी में ही देखते हो, हम खुद जो है मुझे ही नहीं लगता कि मैंने भी कई सारे ऐसी जगहों के नाम भी सुने होंगे जहाँ ये चले गए होंगे। तो आप अपने आप को कमजोर तो कतई ही ना समझे। सिर्फ और सिर्फ आपका अनुशासन जो है ना, स्वयं अनुशासन की अपन बात करते हैं। आपको लाठी लेके कभी कोई समझा नहीं सकता। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन रख सकते हैं हम, लेकिन एक दिन तो हम भी खुद हताश हो जाएंगे कि छोड़ दो इनको इनके हाल पे। और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि इनको इनके हाल पे छोड़ दो, आपका गर्त में जाना निश्चित है। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखे रोज सुबह आईने में कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक उद्देश्य निश्चित करके ही इस विद्यालय में आए आप। और आप ऐसे लोगों को देख के अगर मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे खुद के परसेंटेज बताने में मुझे कभी कोई शर्म नहीं आती है। और मैं मेरी क्लास में बताता भी रहता हूँ कि यार कि मैं भी इतना कोई मेधावी छात्र नहीं था। हो सकता है कि वो परिस्थितियाँ कुछ अलग रही हो कि मेधावी नहीं बन पाए। अगर मेधावी नहीं थे तो यहाँ तक भी नहीं आते।
लेकिन उस समय के मार्क्स अगर देखें तो हमें देखकर हमें खुद को शर्म आ जाती है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और उस समय मैं क्या था। इसी विद्यालय में पढ़ते थे, इसी जगह आपके जैसे बैठा करते थे और इसी तरह से अध्यापकों के बारे में सुनते रहते थे, और हमारे भी आइडियल कुछ हमारे सीनियर्स हुआ करते थे जो हमें हर चीज़ बताया करते थे कि किस तरह से आपको। उस समय तो कैरियर गाइडेंस का जो था इतना अभाव था कि कोई भी आपको बता ही नहीं पाता था कि आपको आगे करना ही क्या है। आपके सामने एक दीवार सी खड़ी हो जाती थी, जैसे 12th आप करते थे कि अब मुझे क्या करना है। आपके पास तो आप एक खुद एक पर्सनल कंप्यूटर लेके चलते हैं, अपने पास एक जो फोन कहते हैं, आप उसको खोलें, आपके कैरियर के लिए 1000 रास्ते आपके सामने खुल जाएंगे। आप देखें कि मुझे करना क्या है। केवल साइंस लेना अपने दोस्त को देखकर नहीं है कि मेरे दोस्त ने साइंस ले ली, मेरे दोस्त ने एग्रीकल्चर ले ली, मैं भी एग्रीकल्चर ले लेता हूँ या साइंस ले लेता हूँ। आप सोचिए समझे कि मुझे इस सब्जेक्ट में आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आपके सामने जीते जागते उदाहरण है। मैंने कहा ना कि ऐसा कोई बच्चा आपको नहीं मिलेगा जो कि 90 के ऊपर ही आकर यहाँ खड़ा है और आपके सामने बोल रहा है। अधिकांश जो बच्चे सफल हुए हैं वो एवरेज बच्चा हुआ है। उसका कारण ये है कि उसे बिल्कुल भी अपने दिमाग में कचरा नहीं है उसके कि यार कि मैं बहुत